तो सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे भगवान श्री कृष्ण के ध्यान से। तो हम सभी आरामदायक आसन में आए, जैसे आप आराम से बैठे जी। दोनों हाथ आराम से घुटने पर रखें किसी भी एक विशेष मुद्रा में, और धीरे से अपनी पलकों को विश्राम दीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे गहरी और लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। हर श्वास में कृष्ण की ऊर्जा को, भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा को महसूस करें, और हर प्रश्वास में भगवान की ऊर्जा को महसूस करें। जो भीतर प्रवेश कर रहा है श्वास, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वह भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है हमारे भीतर। और जो सांस हमारे शरीर से बाहर आ रही है वह भी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की। हर श्वास का आभास अपने भीतर आने और जाने में। अब हम श्री कृष्ण का मंत्र, महामंत्र आरंभ करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय केशवाय गोविन्दाय ऋषिकेशाय। अब धीरे धीरे हम अपनी अपनी आंखें खोलें जी। हस्त मुद्रा खोलें। आज भगवत गीता का हमारा 5वां सप्ताह है जीवन प्रबंधन कोर्स का, जिसका विषय है सेल्फ मैनेजमेंट। यानी आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के आलोक में, श्रीमद् भगवत गीता के आलोक में खुद के प्रबंधन की। अब तक हमने कई प्रकार से प्रबंधन को सीखा है ना। आज जो हम प्रबंधन सीखेंगे वो है जीवन का प्रबंधन के अंतर्गत सबसे आवश्यक है इस युग में खुद का प्रबंधन। सामान्यतः हम क्या करते हैं, दूसरों को प्रबंधित करते हैं, दूसरों को ठीक करते हैं, दूसरों को राय देते हैं, दूसरों को हम सलाह देते हैं, दूसरों के जीवन में हम प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या होता है, इस दूसरों के जीवन में प्रवेश करने के एक प्रकार से उस क्रिया में जो खुद का प्रबंधन होता है, जो खुद को प्रबंधित करना होता है, जब खुद के लिए हमें कुछ करना होता है तो वो हम भूल जाते हैं। और जब खुद का प्रबंधन छूट जाता है तो व्यक्ति तनाव में यानी स्ट्रेस में आ जाता है, और वहां से जन्म होता है बहुत सारे मनोदेहिक रोगों का। इसलिए आवश्यकता है मनुष्य को इस युग में सबसे पहले खुद को प्रबंधित करें, है ना, जिससे हम अंग्रेजी में कह रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट, यानी आत्म प्रबंधन या फिर स्व प्रबंधन। ये शब्द हिंदी में इसके लिए कहे जाते हैं। अब हम अंग्रेजी से ही शुरू करेंगे। अंग्रेजी में से कहते हैं सेल्फ। तो सेल्फ का अर्थ क्या होता है? सेल्फ कौन है? सेल्फ मतलब मैं, यही कहते हैं, है ना। सेल्फ मतलब मैं, लेकिन यहां सेल्फ का अर्थ मैं नहीं है, क्योंकि यहां सेल्फ है स्वयं की पहचान। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्या कर रहा हूं, इसका आभास होता है जिस व्यक्ति का स्व प्रबंधित होता है। और जिस व्यक्ति का वह स्व प्रबंधित नहीं होता, यानी ये पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना, क्योंकि दूसरे कर रहे हैं और मैं उन्हें देख करके कर रहा हूं, तो ये तो आप दूसरों के अनुसार कर रहे हो, खुद के अनुसार करना है ना, खुद को प्रबंध। तो यहां जब हम स्व की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा खुद का प्रबंधन यानी स्व यानी
मैं, और जिस मैं की बात करें वो ईगो नहीं है, वो अहंकार नहीं। मैं क्या हूं, आईएएस हूं, मैं योग गुरु हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं XYZ कुछ भी हूं। ये मैं मतलब मेरा ईगो है, क्योंकि ये जो मैं है ना, जिस पद की मैं बात कर रही हूँ, ये पद क्या हो जाता है, एक दिन छूट जाता है। जब हम भगवान के घर जाते हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं, जिस भी लोग जाए, हमारे कर्म अनुसार हम जाएंगे स्वर्ग नरक या जो भी धारणाएं हैं, जहां भी हम जाते, मेरे अनुसार भगवान के धाम जाते, गोलोक धाम है ना, अच्छे कर्म योगी। जहां भी हम मृत्यु के पश्चात जाते हैं, है ना, तो वो स्थिति जब हम जा रहे हैं तो वो हमें कहाँ रखेगा, वो रखेगा हमारे कर्म के अनुसार। जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसे ही हमें परमात्मा का स्थान मिलेगा। ये एक आध्यात्मिक बात हो गई। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर खुद को न देख करके दूसरों को देखता है, उस ईगो में लगा रहता है, उस मैं में लगा रहता है, मेरा घर, मेरी संपदा, मेरा नाम, मेरा पद, ये तो अहंकार हो गया। और जब आप यहां से जाते हो तो किसी के भी साथ न वो पद जाता है, न वो नाम जाता है, न वो प्रतिष्ठा जाती है, न ऐश्वर्य जाता है। जो व्यक्ति के साथ जाता है वो होता है स्व, यानी कि आपने जो कर्म किए हैं उस कर्म को ही आपके जाने वाले दिन, इस संसार से विदाई वाले दिन स्मरण किया जाता है कि यह व्यक्ति दयालु था। या ऐसा थोड़ी कहते हैं ये बहुत सुंदर स्त्री चली गई संसार से, या बहुत ही कुरूप स्त्री चली गई या पुरुष चला गया, ऐसा कभी सुना है आपने जाते समय? क्योंकि जिसका स्व होता है ना, जिसके भीतर का भगवान का भाव है, जिसका आत्म प्रबंधित है, उस व्यक्ति का जब भी आप यहां से नहीं, आपके पीछे से जब आप नहीं होते हैं, आपकी अनुपस्थिति में उसी मैं की बात की जाती है कि व्यक्ति कितना कर्मठ है, ये कितना अच्छा है, ये कितना दानवीर है, ये कितना भावुक है, मतलब अंदर से कितनी अच्छी भावनाएं रखता है, दयालुता है। ये भाव आपकी आत्मा का प्रबंधन कहलाती है, जिस पर ध्यान जाना बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि अभी तक हमने जिस प्रबंधन की बात की वो तो व्यक्तित्व के बाह्य आवरण की बात, कुछ हमारे व्यवहार की बात की। लेकिन आज हम बात करें इसी उस भाव की जो आपको जाने के बाद क्या करेगा, इस संसार में अमरता दिलाता है। क्योंकि आप जाएं और आपको कोई याद किस संदर्भ में रखे, यही आप होते हो, यही होता है मैं, यही होता है स्व, यही होता है सेल्फ। क्योंकि जब मैं जाऊं तो आप क्या कहेंगे, वो गीता पढ़ाती थी, वह गीता बोलती थी, अच्छा बोलती थी या बुरा बोलती थी, ये बात की बात है, लेकिन ये उसके गुण हैं। तो हम जो लेकर जाएंगे आज उस यात्रा को हम शुरू करें कि वो है आपके अंदर की यात्रा, जिसमें हम सबका ध्यान इस कलयुग में होना चाहिए। अब इस स्व में क्या आता है, इस आत्मा के प्रबंधन में क्या आता है, सामान्य भाषा में हम ये भी जानते हैं, हमेशा हम समझते ही हैं। इसमें आती है हमारी भावनाएं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, है ना, वो आती है। हमारी इच्छाएं, जो भी हम इच्छाएं रखते हैं, है ना, ये आती है। हमारा मन, हमारा कर्म और हमारा दूसरों के साथ जो व्यवहार होता है, ये हमारे उस स्व के अंदर आता है। अब इसके साथ शब्द है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब सुचारू रूप से उसे प्रबंधित करना, है ना, अभी करना पड़ेगा सामान्यतः। लेकिन जब गीता सुनते हैं आप और जब भगवान के वाणी को अपने जीवन में लाते, क्योंकि भगवान तो सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अर्जुन प्रबंधित होना चाहता है, और अर्जुन जो प्रबंधित होना चाहता है वो स्ट्रेस से प्रबंधित नहीं होना चाहता है। स्ट्रेस का मैनेजमेंट तो एक आवेश है, स्ट्रेस एक आवेश है, आता है और किसी न किसी तरह से प्रबंधित होकर वो आपके जीवन से निकल भी सकता है। उसके कई भी तरीके। लेकिन जो स्व होता है ना, अर्जुन जिस प्रबंधन की इच्छा रख रहा है और जो दिक्कत आई है वो होता है, वो आया है द्वंद। कहाँ आया द्वंद? आपके भीतर आता है। तो जो प्रबंधन बिगड़ा है अर्जुन का, वो खुद के भीतर का बिगड़ा है, क्योंकि बाहर का प्रबंधन तो बिगड़ नहीं सकता। शारीरिक सौष्ठव उनका बलशाली, राजा है वो एक प्रकार के, गांडीवधारी हैं, ध्वज में भगवान हनुमान जी है, रथ भी नंदी घोष है और सारथी पद पे भगवान बैठे हैं, और इस तरह से उनके साथ धर्म की सेना खड़ी है। फिर भी क्या आ गया? द्वंद आ गया। फिर भी क्या आ गया? भीतर से एक विषाद आ गया। फिर भी क्या आ गया कि आप किम कर्तव्य विमूढ़ भाव में आ गए हैं, यानी भाव में आपके भीतर का आत्मा का जो प्रबंधन था वो बिगड़ गया है। और भगवान उसी प्रबंधन को, उसी आत्म को वापस पुनः स्मरण करवा रहे हैं कि तुम पहले से ही प्रबंधित हो, पहले से ही तुम्हें कुछ व्यक्तित्व हो, बस तुम्हें दो से चार चीजें ठीक करनी है अपने अंदर। ये जो मन तुम्हारा विक्षिप्त यानी कि बिखरा हुआ है, इस मन को क्या करो,
वापस से नियंत्रण में लाओ, क्योंकि यहां पर अर्जुन का मन ही पूरा विखंडित हो गया था। तो हमने सीखा, तो यानी स्व प्रबंधन में पहले क्या करना होगा, हमें स्वयं का अध्ययन। अर्जुन ने अपना अध्ययन नहीं किया कि वो क्या है, समझे, आत्मबलशाली है, भीतर से धर्मज्ञ है, मर्मज्ञ है, ज्ञानी है, लेकिन भूल गया कि वो ये सब है। तो यहाँ क्या हो गया, स्वयं का अध्ययन छूटा हमारा, यानी खुद का अध्ययन नहीं हुआ। तो सबसे पहले मनुष्य को खुद को जानना है कि हम अपने गुणों को खुद जाने, न कि बाहर से हमें कोई गुण बताए, ना कि बाहर से हमें कोई दोष बताए। क्योंकि जो बाहर से आपको कोई प्रबंधित करता है ना, तो आप उससे कहते हो सामान्य भाषा में, ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। होता है, यही होता है कि ये मुझे बता रहा है, आपको पसंद नहीं आती बात की, बार बार ये मुझे क्यों बता है, क्या मैं नहीं जानता? हाँ, आप नहीं जानते, इसीलिए तो बाहर से उसके गुण और दोष जो आप सुन रहे हो स्वयं के प्रति, उसमें आपका व्यवहार आ रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। बेटा, प्रबंधन अच्छे बुरे उनके बोलने से भी तो नहीं होता ना। उसका लाभ है आपसे, तो उसने प्रशंसा कर दी आपकी, और उसको आपने नुकसान करा या आप उसके काम के नहीं, तो वो आपकी आलोचना कर रहा है। क्या हमें इसमें उलझना चाहिए? अगर यहाँ से ये जो भीतर का भाव आपका किसी की आलोचना से या फिर किसी की प्रशंसा से बदलता है, इसका अर्थ है कि आपके भीतर का जो भाव है वो आपका नियंत्रण आप खो चुके हो, ये नियंत्रण अब किसी और के हाथ में आ गया है। तो इसलिए पहली चीज क्या करनी चाहिए मनुष्य को, और भगवान क्या सिखाते हैं कि हे अर्जुन, पहले अपना अध्ययन करो, अपने गुणों को और दोषों को देखो, क्योंकि गुण को देखोगे तो आप किसकी अभिवृद्धि करोगे, गुणों को बढ़ाओगे, है ना। और अगर आप अपने खुद के दोषों को खुद ही देख लो कि मेरे अंदर ये कमी है, जब आंखें बंद करो, एकांत में होते हो, तो आपको पता होता है कि आपके अंदर कमी क्या है, आपके अंदर दोष क्या है, आपके अंदर गुण क्या है ना। तो अपने गुण दोष का अगर अवलोकन हम कर रहे हैं, तो हमें बाह्य सत्ता कभी भी क्या नहीं कर सकती है, नियंत्रित नहीं कर सकती है, प्रभावित नहीं कर सकती है, अपने प्रभाव में नहीं डाल सकती, यानी उसके अच्छे बुरे भाव का प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता है। तो यहां पर सबसे पहला जो स्व प्रबंधन है वो कि स्वयं का अध्ययन करना, अपने गुण और दोषों को देखना पहले आवश्यक है। फिर कहते हैं भगवान कि बोध होना चाहिए, यानी जो आप कर रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दुनिया के लिए अच्छा है या दुनिया मुझे अच्छा या बुरा बोलेगी, इसलिए करना चाहिए कि मुझे स्वबोध है, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि मेरे आभास में है, मेरे बोध में है कि मैं पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा, अच्छी वाणी या बुरी वाणी, कटु बोल रहा हूं या मीठा बोल रहा हूं, ये सारे मेरे बोध में होते हैं। इससे भगवान कहते हैं आत्मबोध, इसे भगवान कहते हैं स्वबोध, क्योंकि ये बोध मेरे अंदर है। किसी ने मेरी वाणी की प्रशंसा की, है ना, तो वाणी की प्रशंसा तो उसके अनुसार की। ये गीता का व्याख्यान चल रहा है, कोई मुझे कह देगा कि अरे मैम आप तो प्रवचन दे रही हैं, कोई कह देगा आप लेक्चर दे रही हैं, पर किसी के बोलने से, उदाहरण है भाई ये तो, क्या किसी के बोलने से मुझे अगर ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट है, मेरा अवलोकन में कर चुकी है ना, देखो समझना बात को, मैंने अपना अवलोकन किया, कोई आए ना आए, कोई बैठे ना बैठे, मुझे अपने समय से, अपने भाव से, अपनी वाणी से अपने कर्म को आरंभ करना होगा। यही तो स्वबोध है। क्या मुझे किसी का इंतजार करना चाहिए कि ये आएगा तो मैं गीता जी शुरू करूंगी, ये सुनेगा तो ही गीता जी पूरी होगी? भगवान ने गीता जी पूरे संसार को कहाँ दी थी उस समय? एक ही तो व्यक्ति समक्ष थे उनके, कौन? श्री अर्जुन। तो पूरी अक्षौहिणी सेना को भी सुना देते, उन्हें पता है कि पात्र ही सुनेगा, स्वबोध है अर्जुन के पास, वो ही समझेगा, क्योंकि वो आत्म प्रबंधित होने की यात्रा के लिए मेरा सखा है, मेरा मित्र है, मेरा शिष्य बना है, प्रपन्न बना है। उसने कहा मैं आपकी प्रपन्नता को स्वीकार करता हूं। तो प्रपन्नता को जब स्वीकार किया तो भगवान को पता है कि स्वबोध किसके अंदर है, अर्जुन के अंदर है। तो कुल मिला के यदि हम देखें तो हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले स्व प्रबंधन के रूप में कि अगर आपके गुण हैं तो उसे निखारिए, और अगर आपकी कुछ कमियां हैं जिसे खुद ही देखना है ना, खुद ही देखना है, कमियों को स्वीकार कीजिए, मानिए कि ये कमी है। किसी ने आलोचना की तो उसका भी निरीक्षण और अवलोकन कीजिए, क्योंकि आलोचना अगर की है, मेरी बात सुनिए, तो वो क्या है? आपकी प्रेरणा है। आत्म प्रबंधित व्यक्ति आलोचना को क्या मानेगा? प्रेरणा, कि ये मुझे प्रेरणा देने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये चीज, ये बात, ये जो मेरा अंदर का गुण है, ये मेरे अंदर या तो मात्रा में कम है या बिल्कुल ही नहीं है,
है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी उन कमियों को, जो कि संसार आपको बुरा बोल रहा है, देखिए प्रबंधित व्यक्ति उस आलोचना और उस प्रशंसा में उलझेगा नहीं, क्योंकि भगवान तो पूरी गीता में सिर्फ समभाव लाने की बात कर रहे हैं कि तुम्हें किसी भी तरीके से संभाव आ जाए। इसके लिए बहुत सारे 18 प्रकार के योग बता दिए भगवान ने, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति, हर मार्ग अंततः आपको ये कहता है कि आप सिर्फ सम हो जाओ, आप ऑप्टिमम यानी बैलेंस हो जाओ, आप स्थिरता में आ जाओ। वो बाहर की स्थिरता हो सकती है शारीरिक, और सबसे बड़ा बल होता है आत्मिक यानी आत्मा का प्रबंधन, स्वयं का बोध, और वो बोध ही आपको आगे लेके जाता है। और इस बोध को अगर गीता कहें तो गीता कहती है आत्मबल, आत्म उत्थान। और इसी को अगर गौतम बुद्ध जो यहाँ है वो क्या कहते हैं, अपदीपो भव, अपना दीपक हम स्वयं ही होते हैं। अगर प्रकाश बाहर से अंदर आएगा तो कभी ना कभी जाएगा, लेकिन जब प्रकाश खुद के अंदर से निकलेगा तो दूसरों को भी क्या कर देगा, प्रकाशित करता है। तो यहाँ भगवान आत्म प्रबंधन के रूप में सेल्फ मैनेजमेंट के संदर्भ में सबसे पहले कहते हैं कि स्वाध्याय कीजिए, अपना अध्ययन कीजिए, अपनी विलक्षणताओं को पहचानिए, अपनी त्रुटियों को क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखिए, और फाइनली क्या करना है, अपने आप को जानना है। पूरी जो आज की हमारी कहानी है वो किस पर है, खुद को जानने की यात्रा है, और उस प्रबंधन शास्त्र की जिसमें व्यक्ति खुद को छोड़ के दूसरों को ही बस प्रबंधन में लगा हुआ है कि तुम ठीक करो, तुम्हारे अंदर ये कमी। जब हम दूसरों को पॉइंट कर रहे हैं, दूसरों को कंट्रोल ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति खुद को प्रबंधित कभी नहीं करता, क्योंकि जो प्रबंधित होता है ना वो दूसरों में भी विलक्षणताओं को ही देखता है कि ये व्यक्ति, इसके अंदर कितना अच्छा गुण है, क्योंकि वो आलोचना देख ही नहीं सकता ना, उसकी दृष्टि विराट है, क्योंकि वो खुद बैलेंस है, वो खुद स्थित है, वो खुद स्थिर है ना। अब नियंत्रण क्या करना है, देखिए क्रोध पर, यानी कि आपका नियंत्रण किस किस चीज पे हो, सबसे जरूरी है क्रोध, आपका क्रोध पर नियंत्रण हो। नंबर 2 वाणी पर नियंत्रण हो। तीसरा बुद्धि और भावना पर नियंत्रण होना चाहिए। जिसका वाणी पर नियंत्रण नहीं है उसकी जिह्वा उसके लिए क्या हो जाती है, खुद की जिह्वा ही खुद का शत्रु होती है। बाह्य शत्रु की कहाँ जरूरत पड़ती है, आपकी वाणी आपको ले जाती है ना। द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, और बस महाभारत का बीजारोपण उसी वाणी से हो गया। कृष्ण कहते हैं कि अगर द्रौपदी जी वहां पर प्रबंधित होती, अहंकार में ना होती, वो अहंकार था कि मैं पटरानी हूं, है ना, तो ये अहंकार व्यक्ति को क्या करता है, विनाशक, आत्म विनाशक होता है। हम खुद ही विनाशक हैं। विनाश कहां से, बाहर से होगा। आपको कौन प्रभावित कर सकता है संसार में, जब तक कि आपको होना नहीं होता अंदर से। ये यात्रा पूरी की पूरी आपके भीतर की है, आपके अंदर की है, बाहर से कुछ नहीं होता। बाहर से बस लोग बोलते हैं, कान सुनते हैं, मन में जाता है। अब मन आपका अगर नियंत्रित है तो आप कितना लेंगे, आप सुनेंगे पूरे संसार के कच्चे श्रोता की तरह, जी आप बोले, आप मुस्कुराते हुए सबको सुन रहे हैं, लेकिन आप इतना प्रबंधित हैं कि आप विचार है आपके पास विश्लेषण है, आपके पास अवलोकन की दृष्टि है, और आप अवलोकन कर पा रहे हैं उस व्यक्ति विशेष का, उस जो घटना विशेष का, और जो कही जा रही उस बात विशेष का। तो जब आप विश्लेषण करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके निर्णय गलत होते हैं, है ना। लेकिन हम बिना विचारे, क्योंकि प्रबंधित नहीं है ना, हमें तो दूसरे प्रभावित करते हैं, हमें तो दूसरे लोग अच्छे लगते हैं, हमें खुद से ज्यादा भी दूसरे लोग अच्छे लगते हैं। मेरे पास ये कम है और इसके पास ये ज्यादा है, मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद साड़ी किसकी है बताइए, आप जानते हो, बताओ किसकी है। अपने कपड़े से अच्छे दूसरे के कपड़े ही होते हैं ना। आपकी ब्रांड से ज्यादा बड़ी ब्रांड आपको, अरे मेरे पास मुझे ब्रांड ही नहीं पता, मैं तो लोकल चीजें पहनती हूँ। कोई भी ब्रांड है, जो भी ब्रांड है, मुझे नाम याद आ जाता है, मैं बोल भी देती यहाँ से। अब आप उससे रेडो की घड़ी, अब आपके पास उससे बड़ी घड़ी चाहिए, क्यों चाहिए, कौन सा ब्रांड है। ब्रांड आप होते हो कि आपका खाली कलाई भी लोगों को प्रेरित कर जाए, आपका गले पे लगा टीका और आपके माथे का लगा टीका प्रभावित करना चाहिए कि आपकी रेडो की घड़ी प्रभावित करनी चाहिए। कौन सा प्रबंधन है, किस प्रबंधन में लगा मनुष्य, अब आपको वही चाहिए। अब लगे पड़े हो, लग रहे हो, काम कर रहे हो, दिन रात लगे हो इस बात के लिए कि मैं एक रविवार को प्रातः काल उठूंगा, प्रबंधन यही है, प्रातः काल उठूंगा और आनंद लूंगा सूर्योदय का। मैं अपनी दिनचर्या बता रही हूँ संडे की,
मेरा रविवार अधिक से अधिक, कल गीता जी का एक आख्यान हो रहा है, तो वो मेरा आनंद का विषय है। तो प्रबंधन है ये कि मैं प्रातः उठूं और जो मेरे अच्छे कार्य हैं, अच्छे कार्य जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, वो सारा अच्छा ही होता है। अपने लिए अच्छा करना स्वार्थ नहीं होता है बेटा, अपने लिए तो अच्छा व्यक्ति सोचेगा ना। पहला तो यहीं से शुरू होता है प्रबंधन, कि मैं अपने लिए अच्छा करूं, क्योंकि हम हीन भावना से ग्रसित है, क्योंकि मुझे अपने अलावा सब अच्छे लग रहे हैं ना। मेरे अंदर इतनी कमियां लग रही कि मेरा चेहरा कैसा है, मेरी नाक कैसी है, मेरी हाइट कम है, मैं तो काला हूं, मैं तो मोटा हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं, उसके पास तो जॉब है, उसका बच्चा आगे चला गया, उसका बच्चा विदेश चला गया, मेरा बच्चा ही रह गया। अरे भगवान, इतनी सारी समस्याओं के साथ चलते हैं और फिर बात करते हैं कि भाई मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए। कहां से आएगा? प्रबंधन खुद का ही नहीं है। हीन भावना कहते हैं इसे हम, खुद को कमतर आंकना। अरे भगवान ने इतना सक्षम बनाया, सारी इंद्रियां आपको दी जो धीरूभाई अंबानी जी को दी थी, सारी चीजें अंग आपको भी दिए, उनको भी दिए, वो कहां से प्रबंधित हुए होंगे? वो यहां से प्रबंधित, उन्होंने खुद का रिकॉर्ड बनाया है, वो खुद उदाहरण बने दूसरों के लिए, उन्होंने दूसरों को उदाहरण नहीं बनाया। इसीलिए तो वो इतिहास में रह गए हैं। ऐसे ही लोग रह जाते हैं जो स्वप्रबंधित, जिनका क्रोध पर नियंत्रण है। वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और क्या संसार पे उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वाणी के पहले विचार होता है, वाणी के पहले चिंतन काम करता है। ये सेल्फ मैनेजमेंट है। इसको मैनेजमेंट नहीं कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इसलिए लोगों को लोगों को अच्छी बातें बोल रहा हूं क्योंकि इससे मेरा प्रभाव अच्छा पड़ेगा। अभी भी आप अंदर से तनाव में और आप अंदर से दुखी हैं, हैरान परेशान है, क्योंकि आप दिखाने के लिए अच्छा बोल रहे हैं, दिखाने के लिए कि मुझे बुरा अपयश न मिल जाए, समाज में मेरी प्रतिष्ठा ना गिर जाए, इसलिए आप वाणी को चुप, इसे कहते हैं कायरता, इसे कहते हैं चुप रहना। वाणी तो अंदर से आती ना। मौन मेरी ताकत है, मैं नहीं बोलती हूं क्योंकि मैं नहीं कहना चाहती हूं, मैं बोलना नहीं चाहती, ये मेरी शक्ति है। मैं बोल नहीं रही क्योंकि मैं ताकतवर नहीं, ना वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैं नहीं बोल रही, क्योंकि मैं कायर हूं, मैं कमजोर हूं। अभी भाव कहां ले जाएगा? कितना भी कोई ताकतवर हो, कोई कितना भी बड़ा पदस्थ अधिकारी हो, आप क्या हो? आप कमलेश हो, आप क्या हो? आप रीना हो, आप क्या हो? प्रतिभा हो। आप खुद तो अपना अस्तित्व रखते हो, यानी अपने आप को प्रेम करते हो, आप अपने अस्तित्व को संसार में इज्जत से देखते हो, अपने आप को सम्मानित दृष्टि से देखते हो। ये होता है सेल्फ मैनेजमेंट। ये नहीं होता कि मुझसे ज्यादा बड़ा वो है, होंगे बड़े, वो अपने कर्म से बड़ा है, अपने आचरण से बड़ा है, वो अपने अपने जो उसकी जीवन का प्रबंधन है उस आधार पर बड़ा है। लेकिन आप अभी प्रबंधित हो भीतर से, और जब आप अंदर से प्रबंधित हो तो किसी घड़ी का प्रभाव नहीं देखोगे, आप तो व्यक्ति का व्यक्तित्व देखोगे, कितना मीठा बोल रहा है, कितना कटु बोल रहा है, कितना अच्छा है ये। आप उसके उस अस्तित्व को देखकर अपने अनुसार उसको या तो मित्र बनाओगे या फिर आप उससे दूरी बना लोगे। लेकिन आप किसी राय अगर लेते हो कि उसने कहा कि ये व्यक्ति अच्छा है तो आपने माना, यानी आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई प्रबंधन नहीं है, आपको लोग बोलते और आप सुनते हैं। ये आपको विश्व विजेता नहीं बना सकता, क्योंकि तो आत्महत्या वाली प्रवृत्ति कहते हैं इसे हम, क्योंकि आपको तो कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। भड़काना कहते हैं सामान्य भाषा में, यानी आपको तो कोई भी अपने वाणी से, मुझे बस पता लग जाए, एक उदाहरण लेते हैं कि आप गुस्सा करती हैं और आपको सबसे ज्यादा प्यार है अपनी सुंदरता से। दो बातें पता होनी चाहिए, एक व्यक्ति का प्रेम जिससे वो ज्यादा करता है, एक व्यक्ति की कमजोरी यानी उसका क्रोध। क्रोध ही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। बस आपकी सुंदरता की जगह मैं आपको कुरूप बोलना शुरू कर दूं, आपको बोलो आप कितनी कुरूप हैं, आप कैसी दिखती हैं, आप तो भद्दी दिखती हैं, आप तो मोटी हैं, आपकी हेल्थ देखिए कैसी बिगड़ रही है, और उसके सामने एक तारीफ किसी अन्य महिला की कर दूं, क्या हाल होगा? क्रोध उसका कमजोरी है और सुंदरता उसकी खुद को लगता है शक्ति, लेकिन वो उसे नहीं पता कि सुंदरता हर दिन घट रही है ना। अब आपको भड़काना सामान्य भाषा में, और मेरे हिसाब से आपका प्रबंधन तोड़ना बड़ा आसान है। अपने रहस्यों को क्यों ही बताना है? उन रहस्यों को, यानी कि जो आपकी कमियां हैं, जो आपके दुख है, जो आपके दर्द है, उन्हें खत्म कीजिए, अंदर से भीतर का भाव बढ़ाइए, आत्म प्रबंधित रहिए। आपका प्रबंधन बाहर से कोई नहीं कर सकता, वरना इतने अवतारी पुरुष नहीं होते, इतने संतों को आपके लिए वाणियां नहीं बोलनी पड़ती, इतने लोगों को आपके लिए भगवत गीता नहीं बोलनी पड़ती, इतने लोगों को आपके लिए भागवत जी 7-7 दिन नहीं पढ़नी पड़ती, इतने लोगों को बड़े बड़े पांडालों में भक्तिमय जो भजन संध्या है, जो भी गीता जी है, रामायण जी का पाठ नहीं करना पड़ता, क्योंकि सब अगर हमें पता लगे पूरा संसार प्रबंधित है तो भगवान कहे मेरा काम ही खत्म हो गया, मुझे अवतार की भी क्या जरूरत है। जहां प्रबंधन बिगड़ेगा वहां नारायण आएगा, लेकिन तो प्रबंधन के लिए भाव तो लाना पड़ेगा ना, कि हम करें कैसे। अपने गुण दोष को स्वीकार करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा प्रबंधन है इस कलयुग का। लेकिन उसकी स्वीकृति हमें खुद को हम देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमेशा मैं ही
बेस्ट हूं, मैं भी बेस्ट हूं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ही बेस्ट हूं, मुझे ही आगे बढ़ना, मैं आगे बढ़ूं तब कोई और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अरे मैं भी आगे बढ़ूं और मेरे साथ भी लोग आगे बढ़ना चाहिए। यही तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, यही तो बात हो रही है। अब कृष्ण के अनुसार है, श्री कृष्ण के अनुसार, मेरी जागरूकता मेरा आत्म प्रबंधन है। समझिएगा, मेरी अभयता, मैं डरता नहीं हूं, यही मेरा प्रबंधन है। मेरा विवेक, जिसे डिस्क्रेशनर यानी स्वविवेक कहते हैं, ये स्वविवेक ही क्या है, मेरा प्रबंधन है। मेरा कर्म योगी होना, मैं निष्काम कर्म योगी हूं। जब मैं कर्म करता हूं तो मैं पहले फल नहीं सोचता, क्योंकि जब अच्छे कर्म मनुष्य करता है ना कभी भी, तो चिंता नहीं करता। चिंता तब होती है जब व्यक्ति को खुद पता हो कि एक कर्म सही नहीं है। समझ में आ गई बात? निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पे हम पिछले कई सेशंस में थोड़ी थोड़ी बात करें, इसका एक अलग से सेशन है हमारा, लेकिन अभी के लिए कि निष्कामी होना इतना आसान कहाँ है। आपको बोलते बिना फल के यहाँ आना है, अब यहाँ भी फल से है, लेकिन ये फल अच्छा है, ये फल अच्छा है क्योंकि यहाँ विवेक जागृत करने आए, या मननशील होने आए, यहाँ एक चिंतक होने के लिए आए हैं आप, ये भाव अच्छा है। लेकिन अगर हर चीज में, हर कर्म के पीछे फल हो, तो आपके जीवन में सिर्फ एक ही जो बुरी चीज चलेगी, वो है आपकी चिंता, क्योंकि आप कर्म करने के पहले सोचोगे कि मैं करूं या नहीं करूं, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, परिणाम मेरे विरोध में आ गए तो, मैं हार गया तो, है ना, ये सब चीजें आती है। भगवान उसके लिए बहुत जबरदस्त प्रबंधन बता रहे हैं। इस आत्मा का प्रबंधन पहला यही है कि अच्छे काम कर रहे हो ना, पहले तो ये फिल्टर करो कि काम कौन सा करना है। अच्छा, अर्जुन को अपना काम करना है तो चिंता क्यों कर रहा है, परिणाम तो मैं दूंगा ही दूंगा। वहां प्रबंधित नहीं हुआ, क्योंकि वही तो एक प्रबंधन टूटा था उनका स्व का, तभी द्वंद आया। द्वंद ऐसे नहीं आता मनुष्य में। मैं क्लियर हूं कि मुझे गीता जी आज बोलनी है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट कैसा है? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना। लेकिन अगर मुझे तीन चीजें एक साथ करनी है, समझिएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तब द्वंद आएगा, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे जीवन में करना क्या है। हमें स्पष्ट होना पड़ेगा, हमें अपना विवेक जागृत करना पड़ेगा। तो यह कर्म के संदर्भ में जब व्यक्ति कर्म करता है, वो अच्छे कर रहा होता है, तो फल की चिंता वैसे ही नहीं करेगा। मुझे गाय माता को रोटी खिलानी है, मैं उसके पीछे फल थोड़ी सोच रही हूँ। भूखी गाय है, मुझे रोटी देनी, अच्छा काम है, ये करके मुझे क्या लगता है, अच्छा लगता है। कभी चिंता हुई क्या आपको इसकी कि मैं रोटी खिलाऊं कि नहीं खिलाऊं? ऐसा भाव कभी नहीं आया। तो ये ध्यान दीजिए, जब गीता का निष्काम कर्म योग है, कर्मण्येवाधिकारस्ते का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि कर्म कीजिए और चिंता न कीजिए। वो नहीं, ये नहीं मतलब चिंता न कीजिए नहीं है, वो कहते हैं भगवान कि जो अच्छे कर्म आप कर रहे हो तो अपने आप ही चिंता होगी ही नहीं। ये तो उसी में फल है, कर्म ही आपका फल है। बुरा आदमी कर रहा है बुरे काम, यानी ये फल है किसी जन्म का। हर कर्म आपका क्या हो गया, फल हो गया। यानी आप क्या सोचते हो, कर्म आप कर रहे हो? नहीं, ये आपका प्रारब्ध है जो आप अभी कर रहे हो। आज गीता जी सुन रहे हैं हम, तो ये क्या है, एक प्रारब्ध कर्म है, हम उसी का फल भोग कर रहे हैं। जिसने सुनी, समझी और जीवन में एक श्लोक नहीं, एक श्लोक का एक शब्द भी जीवन में ले लिया, तो प्रबंधन कहीं बाहर से आदमी को नहीं, क्योंकि बाहर से कोई प्रबंधित हो ही नहीं सकता। प्रबंधन सिर्फ आपके भीतर से आएगा। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योगी होना ही एक प्रकार का क्या हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, या फिर स्वप्रबंधन हो गया। यानी आत्म प्रबंधन का अर्थ है स्वयं के राजा, स्वयं बनने की क्वालिटी का डेवलपमेंट। आत्म प्रबंधन कौन है? मैं अपने मन से करता हूं, तो अब आपको कौन जीतेगा? आपके बारे में ये पता है कि आप अपना विवेक से काम करते हैं, आप ईमानदार हैं, आप घूस नहीं खाते हैं, आप अपने काम को समय पर करते हैं। आप सोचो डर किसको लग रहा है, लगेगा? जो समय से काम नहीं करता है, वो जो व्यक्ति घूस खाता है, वो तो वो ज्यादा मात्रा है। सेटिंग करना हर किसी को अच्छा लगता है कि 50 रुपए तो और गाड़ी आगे बढ़ा लो, होता है। मेरे जैसा व्यक्ति वही ढीठ जैसा खड़ा रहता है कि अगर गाड़ी के पेपर नहीं तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन गाड़ी के पेपर है तो भैया मैं पैसे नहीं दूंगी। ये प्रबंधन होता है। शॉर्टकट क्यों चाहिए मुझे, मैं क्यों करूंगी ऐसा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी ऐसा। ये होता है प्रबंधन, कि आप लड़ते हो या आप भागते हो या आप कोई शॉर्टकट चुनते हो। ये आपका स्वप्रबंधन हिला हुआ है। यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, आप हमेशा छोटे रास्ते को चुनना पसंद करते हो कि जल्दी से पहुंचे, 50 रुपए दिए, आगे बढ़ जाओ। किसी को बोला कि अरे तू कैसे भी करके गलत काम करके मेरी हेल्प, बेटा ये प्रबंधन तो, यही तो तनाव का कारण बन रहा है। अब आप दुखी हो, परेशान हो, क्यों हो? क्योंकि आपने कभी भी सही, कम सही और बिल्कुल सही, इन तीन रास्तों में से अपना रास्ता तय किया। ये कुछ भी हो सकता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी वृत्ति। जैसे आपने पिछले सेशन में सत्व, रज और तम पढ़ा था, सुना था। सात्विक करता सत्व में ही जाएगा। आप उसे कहोगे तो उसका कॉन्शियस कहेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तामसिक क्या करेगा, आलसी, अरे दो और आगे बढ़ जाओ।
रज कहेगा अरे मैं अभी फोन लगा देता हूँ, मैं इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ, गाड़ी रुकी है स्टॉप पे तो उसी पे एग्जाम्पल दिया, अभी मैं इसको फोन लगाऊंगा और मैं क्या करूंगा, ये लो बात करो, मेरी गाड़ी हटाओ। ये सत्वरजतम ही आपसे करवाएगा। अब हम अपने किस गुण को उठाएंगे, ये विवेक है, ये स्व प्रबंधन है, क्योंकि हमें अपने गुण को उठाना ही पड़ेगा। अगर नहीं उठाया तो लोग हमें उठाते रहेंगे अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने क्रोध से, अपनी ईर्ष्या से। किसी ने ईर्ष्या की, आप रोगे कि मुझसे ईर्ष्या क्यों कर रहा है, किसी ने आपको पे क्रोध किया, ये मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहा है, अरे क्यों कर रहा है, करने दो, उसका व्यापार है, उसका काम है, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो उसको। कोई क्रोध कर रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो, बताओ क्या गजब की शांति है आपके अंदर, कितनी गजब का मैनेजमेंट है आपके पास। कोई आपको गाली बक रहा है, वो आपको लग नहीं रही है, लग नहीं सकती जब तक कि अंदर से आप उस गाली को ग्रहण नहीं करते। किसी ने बोला तुम दुष्ट हो, आप दुष्ट हो क्या, आप दुष्ट हैं नहीं है तो फिर लिया क्यों, लिया क्यों, आप नहीं हो तो प्रभाव क्यों पड़ा आप पर, आप झूठे हो तू झूठा है। तो आप एक्सप्लेनेशन कब देते हो, जब आप सच में झूठे होते हो, आप उसको बताते हो। लेकिन जब आप झूठे नहीं हो तो आप कहते हो कि समय और सत्य, ये संसार की दो ऐसी शक्तियां जो अपने आप सब कुछ सामने लाती है। हाँ, कलयुग में आपको थोड़ा बहुत प्रयास भी करना पड़ेगा उसके लिए। इसमें एक बात और जोड़ देती हूँ कि सत्य बोलना पड़ता है, लेकिन सत्य को बार बार सिद्ध नहीं करना पड़ता है। उसकी सिद्धि के लिए आपको बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। जो सत्य है आज नहीं कल, सूर्य के प्रकाश को आप कब तक रोक सकते हो, कब तक रोक सकते हो, जब वो आता है तो अंधकार का विनाश होता है और उसको अपने परिचय को देना नहीं पड़ता कि मैं सूर्य हूं, मैं प्रकाशवान हूं, मैं ऊर्जा देता हूं, मैं संश्लेषण आप करते हैं उसका, है ना। तो ये सब नहीं, वो आपकी प्राण ऊर्जा। आप जानते हो कि जब सूर्य आएगा तो अंधकार का नाश हो जाएगा, सीधी बात है। प्रबंधित व्यक्ति कभी भी आपको एक्सप्लेन करता हुआ नहीं पाया जाएगा कि हाँ मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, देख मैं नहीं, छोड़ दो। आप जो हो समय और सत्य, ये दो तत्व ऐसे हैं जो आपको दुनिया के सामने लेकर आएंगे और वो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। बस आपका अंदर से सही होना, सत्यशील होना, अहिंसक होना, अपरिग्रही होना, ब्रह्मचारी होना, शौची होना नहीं शुद्ध होना, स्वाध्यायी होना, ईश्वर परिधान में होना आपके लिए आवश्यक है कि आप भीतर के मैं से हैं कैसे व्यक्तित्व। क्योंकि ये जो मैं है, जो स्व प्रबंधन है बेटा, आंतरिक व्यक्तित्व की इंटरनल पर्सनालिटी होती है, जो हर किसी को ना तो हम दिखाते हैं अगर बुरी है तो, और अच्छी है तो वो दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है ना, क्योंकि क्या दिखाना। जो मुनि है वो मौन है, जो मौन है वो अपने मौन से भी प्रेरणा देता है दूसरों को। मौन भी प्रेरणा बनती। गौतम बुद्ध का मौन क्या है, हम सबके लिए प्रेरणा है। जब प्रेरणा मौन है तो वो कहेंगे थोड़ी मैं गौतम बुद्ध हूं। बुद्ध को बुद्ध कहने की जरूरत नहीं है, बुद्धत्व को सिद्ध नहीं किया जाता। बुद्धत्व एक स्थिति जिसे प्राप्त किया जाता है, योगत्व एक स्थिति जिसे प्राप्त किया जाता है। योग भी नहीं किया जा सकता, योग की प्राप्ति होती है। शांति भी प्राप्त नहीं की जा सकती जिसे हम बार बार खोज रहे हैं बाहर, क्योंकि आत्मसिद्ध नहीं है ना, आत्मगत नहीं है। तो हम क्या करते, शांति की खोज में मैं यहां जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं। शांति आ गई थी कि वहां से खरीद ली थी आपने, प्राप्त कर चखी थी, खाई थी, पी थी, सुनी थी शांति, तो ये तो बाहर का विषय नहीं हुआ। यानी ये सिद्ध हो गया कि शांति बाहर का विषय नहीं। शांति कहाँ का विषय है, शांति अंदर का विषय। ये आत्म प्रबंधन है कि जिस मृग मरीचिका सा जीवन जी रहे हम, उस जो चीज भगवान ने कुंडलिनी अंदर दी, जागृत एक की हुई क्योंकि उसने प्रयास किया। शांति खोज मैंने अंदर की इसलिए मुझे प्राप्त हुई, प्राप्त नहीं की। ये तो तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थनम, अपनी अवस्थिति में पहले से ही थी, उसको सिर्फ तुमने पाया, खोजा, इसलिए तुम्हें अनुभव हुई। वरना मैं इससे बात करके शांति पाऊंगा, अच्छा तो फिर आप परास्त हो रहे हो, क्योंकि जब वो नहीं होगा तो तुम्हारी शांति फिर भंग हो जाएगी, है ना। यानी आप परास्त होना सीख चुके कि टीवी देख के मैं शांति प्राप्त करूंगा, मैं कुछ खा के शांति प्राप्त करूंगा, मैं अच्छी जॉब से, जॉब के बाद फिर आपको अगला कुछ आपका महत्वाकांक्षा आ जाएगी। आपको क्या लगता है, आप कलेक्टर बने तो आपको प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आपको पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध होने की इच्छा हो जाएगी, उसके बाद आपको पूरा दुनिया मेरी बात सुने। आपको क्या लगता है कहीं रुकोगे आप, अरे प्रभु देखो तो झांको तो सही, आप कहीं नहीं रुकने वाले। एक इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, तो मैंने कल ही किसी को बोला अरे एक और वस्त्र दीजिए मुझे, तो मैं एक ही एक पहन रही। सोचो मेरे अंदर भी भूख है, मेरी अलग भूख है, लेकिन है, स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करना सीखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब स्वीकारते हैं तो लोग आपको डराना बंद करते, क्योंकि आपके सत्य से, आपकी शाश्वतता से वो परिचित हो चुके। अब कैसे डराएंगे वो आपको, आप जानते हैं कि आप क्या हो, तो अब क्या, क्योंकि वो जानते हैं कि आप क्या हो, लेकिन आप भी जानते हैं कि आप क्या हो, तो आपके अंदर आती है पहली चीज निर्भयता। आप डरना छोड़ देते हो। तुम्हें पता है तू कैसा है, तो आप कहोगे हाँ मैं जानता हूं कि मैं
कैसा हो मुझे आपसे जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप बड़े शांत रहोगे कि हाँ मैं जानता हूं कि मुझे क्रोध आता है, मैं जानता हूं कि मेरा विवेक इस समय खोता है, मैं जानता हूं कि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं और मैं जानता हूं कि मैं इसकी लालसा में हूं, ये मुझे चाहिए। सब तो जानते हो, सब जानते हो, बस रियलाइजेशन नहीं है उस बात का। आपके अंदर से आपका प्रबंधन, यानी आप उसको बस अपने लिए, क्योंकि क्या कर रहे हो, आपको दुनिया के लिए करना है सब, जो भी बनना है, जो भी बनना है, किसको दिखाना है। सोशल मीडिया पे फोटो डालता है, किसके लिए डालता है? खुद ने तो देख ली थी ना फोटो, किसके लिए डाली आपने? बताइए बताइए, खुद के लिए? क्यों रे मैं फेसबुक पे कैसी दिख रही हूँ, वाह बहुत सुंदर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करते हो आप, सिर्फ दूसरों को दिखाना। कितनी लाइक आई? मुझे तो 4-5 ही आई थी 2-4 दिन पहले। कितनी बेइज्जती की बात है, बेइज्जती की बात है क्या? मैं जो अपना काम, मैं तो गीता का प्रचारक हूं ना, मैं तो डालूंगी इस पे जाके। मेरा उद्देश्य फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, ऑनलाइन ऑफलाइन, इस प्रयोजन क्या है? एक ही। तो मेरा प्रयोजन ठीक है, लेकिन इसमें भी लालसा है कि बढ़े, प्रभु बढ़े, गीता बढ़े, भक्ति बढ़े, लोगों का प्रबंधन हो जाए और जीवन में आत्म प्रबंधित हो जाए। सुसाइड नहीं करे कोई डिप्रेशन नहीं है, मेरी भी खोज है, मुझे भी चाहिए, इसलिए मैं तो जाऊंगी सोशल मीडिया। बाकी का क्या? अब मुझे इसमें ये नहीं करना चाहिए लाइक कितनी आई, शेयर करके, ये जो आप कितने लोग बैठे, देखो यहाँ बैठे हो, आप में से लाइक कमेंट ही नहीं करते हो, बताओ कितनी दुखी, बताओ मेरे चेहरे पे दुख टपक रहा है, कोई लाइक कमेंट नहीं कर रहा मुझे। इतने लोग मेरे साथ, लाखों बच्चे, 15 लाख बच्चे पढ़ा दिए मैंने जिंदगी में, ऐसा पता चला मुझे अभी। हाँ 15 लाख बच्चे निःशुल्क पढ़ा दिए मैंने, मुझे अभी किसी ने डेटा निकाल के दिया। 15 लाख लोग अगर मुझे लाइक कर देते तो विश्व में गीता कहाँ चली जाती? लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, तो क्या उन 15 लोगों को मुझे अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए क्या? कि ये करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगी? नहीं। एक था तब भी ये सेशन शुरू हुआ था, 4 थे तब भी ये सेशन शुरू हुआ, और कोई नहीं होगा तो मैं अकेले बैठ के आंखें बंद करके इस प्रकृति को सुना रही हूँ कि मेरे शब्द तो यही अमर रह जाएंगे ना। यात्रा ये होती प्रबंधन की, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भला बाहर से नहीं होने वाला आपका। अभी भी आप सुनोगे ना, घर जाके अपने काम में लग जाओगे, बहुत मुश्किल है कि कुछ एक आध शब्द अंदर जाए, लेकिन होगा, ये जरूर होगा। ये होने के लिए ही बैठे हैं हम सब, क्योंकि आप पाने के लिए और मैं देने के लिए, तो ये हम होने के लिए बैठे हैं। इसलिए प्रबंधन का अर्थ बेटा हमारे भीतर का नियंत्रण। ये नियंत्रण बाहर से जब तक हो रहा है तब तक आपको तकलीफ है, कष्ट है। जैसे अंदर आ गया शांति, खोज बाहर बंद की, वैसी शांति महसूस हुई कि देखो आनंद। खोजा तो इतने सारे, क्या क्या पहन के बैठे हो, क्या क्या, कोई नोडिंग कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई नींद निकाल रहा है, कोई उबासी भर रहा है। बताओ मुझे कैसा लगे? वो गीता पढ़ा रही उबासी भर रहा है। भरो भैया, तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा स्वामित्व है। मेरा स्वामित्व तो मेरे यहाँ पे बैठने से, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। अवेयरनेस क्या है, जागरूकता क्या है, जिससे कृष्ण कह रहे हैं आत्म जागरूकता। वो आत्म जागरूकता है कि मैं जगी हुई हूं क्या, बस मेरा ही जागना पर्याप्त है, क्योंकि मैं 1000 को जगा दूंगी। पूरी जिंदगी के जितने साल उसमें 1000 का रेशो तो लेके चल सकती हूँ। एक सेशन से एक व्यक्ति, दिन भर के जो भी ले लूं, एक जागा, यात्रा पूरी। इसलिए सबसे पहले बेटा हमारे आत्म जागरण को करना है, नहीं कि दूसरे को जागृत। अरे तुमको पता है तुम कैसे, अरे छोड़ो उसे। उसके पहले कृष्ण ने भी दुर्योधन को जगा रही हो, जगा ही नहीं। कई बार कृष्ण ने समझाया, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि वो जागृत ही नहीं है। उसे जागना, एक्चुअली वो जागेगा जब वो खुद चाहेगा। भगवान के ट्राई करने से भी वो नहीं जाग रहा, दुशासन नहीं जाग रहा। पता है कि शिशुपाल वध उन्हीं के सामने करा था। शिशुपाल वध कब हुआ? जागरण होना था कि भगवान, उन्हें पता चल गया था कि कुछ तो है इनके पास जो हमारे पास नहीं है। जब जो हमारे धर्मराज युधिष्ठिर है, उनका जब राज्य बना, जो उनका राजा बने जब, तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया, है ना। तो वहां सब बैठे, शिशुपाल आया। शिशुपाल ने क्या कहा कि इसको मुख्य अतिथि बना दिया आपने, ये कहां से आया? देखिए कि महाभारत देखिएगा उसे जाके फिर से, ये मुख्य अतिथि बनेगा ऐसा? यादव हो कि यहाँ बिठा दिया आपने। भीष्म बैठे हैं, मतलब भीष्म को भी उन्होंने उल्टा सीधा बोला, बोले यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और इसको बना दिया। क्योंकि दृष्टि जो अंदर से जगानी, भगवान को भी गाली बक रहा है। और भगवान को देखो कि वो क्या मुस्कुरा के क्या कहते हैं कि शिशुपाल 97 हो गए हैं। बोले क्या 97? बोले 97 पाप हो चुके हैं। भगवान की क्षमा सीखिए, प्रबंधन ईश्वर से सीखे हम। भगवान को 97 गाली खाने की जरूरत है? एक सुना और एक सुदर्शन चक्र। और चक्र क्या करे? वो तो गाली ना बकने दे किसी को, अपने आप को भाव कैसे बदलेगा आपका उनके प्रति गाली का? भगवान को देख के ऊर्जा बदल लीजिए, ऐसा नहीं होता।
भगवान को देख के ऊर्जा बदलती तो शिशुपाल की बदल जाती, दुर्योधन की बदल जाती, कर्ण की बदल जाती, शकुनी की बदल जाती, और उधर किसकी बदलती? स्वयं अर्जुन की बदल जाती। अर्जुन को द्वंद्व आता ही नहीं। भगवान के होने से भी नहीं हो रहा है, भगवान को भी कर्म करके बोलना पड़ रहा, भाई गीता बोलनी पड़ रही है ना। तो वहां पर शिशुपाल को बोलते 97, बोलता ये ले 98, ये ले 99, मतलब वो 3 अपराध उनके सामने करते हैं। सोवे पे भगवान सुदर्शन चक्र निकाल के उन्हें नष्ट करते हुए बताते हैं कि क्षमा हो तो मेरे जैसी हो, लेकिन सोवे के बाद में मैं क्षमा भी नहीं करता हूं, मैं सीधे क्या चलाता हूं? सुदर्शन चक्र। अब चक्र तो भगवान ने सभी राजा, पूरा सब संसार बैठा था, सबको पता था भगवान ने चक्र चलाया और शिशुपाल वध हुआ है, तो पता लग गया था ना कि भगवान है। फिर भी दुर्योधन तो नहीं मान रहा उनको भगवान, कर्ण तो नहीं मान रहा उनको भगवान। भाई कर्ण जान रहा है, मर्मज्ञ है, ऐसा कर्ण के लिए नहीं कह सकते हम, कर्ण तो जानते हैं, लेकिन वो बंधे हुए हैं, मजबूर हैं, वो बड़ा मजबूर है, वो भी आत्म प्रबंधित मेरे हिसाब से नहीं है। मजबूरी क्या होती है? धर्म अधर्म होता है, सही गलत होता है, एक हद तक ही आप किसी के साथ रहोगे। जब व्यक्ति गलत होगा और गलत नाव है, वो नाव अधर्म की ओर डूब रही है, तो आपको अपनी नाव बदलनी चाहिए। आप पे किसी ने एहसान किया तो क्या पूरी जिंदगी उसके एहसान में उसकी गलतियों को स्वीकार करोगे, उसके पाप कर्मों को हाँ कहोगे? नहीं करना चाहिए ना। प्रबंधन ये कि जब कोई गलत होना, चाहे आपका पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, पुत्री हो, सखा हो, शिष्य हो, आप उसे बताइए कि ये गलत है और ये सही है। ये इंतजार मत, ये मत सोचिए कि ये बुरा मान जाएगा। बुरा मानेगा मतलब वो कभी आपका था ही नहीं, और अगर वो मानता है तो वो स्व विवेकी है, उसका जीवन प्रबंधित आप कर देंगे। इसलिए ये भी आप अपने जीवन, ये प्रबंधन ये भी है, जिन्हें हम प्रेम करें उन्हें हम सही गाइडेंस दें, उन्हें मार्गदर्शक बने, है ना। तो यहाँ पे आत्म प्रबंधन क्या करवाता है? मैं नहीं कर सकता से मैं सब कुछ कर सकता की यात्रा है। यानी आत्म प्रबंधन क्या है बेटा? एक और चीज कि जब क्रोध हो तो क्या लाता है? शांति, यानी आपका मौन। क्रोध में आप मौन रहना सीख जाएं, ये आत्म प्रबंधन है। दूसरा, लालच देखकर आपका लाभ देखकर भी आप संयमित हो जाए। अगर संयम आप में है कि ये मुझे नहीं चाहिए, निश्चित रूप से मुझे पसंद है या आम, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, ये संयम है। तो लालच देख करके भी संयम आ जाए, ये है आत्म प्रबंधन। दूसरा, चुनौतियां, कितनी सारी चुनौतियां आपका लोग दे दे, कितनी सारी चुनौतियां आपके सामने हो, लेकिन उस चुनौती में भी अगर आप योजना बना रहे हो, अर्जुन की तरह योजना चल रही है, योजना बनाते, तो उससे कहते हैं हम आत्म प्रबंधक व्यक्ति। और दूसरी चीज एक और क्या है कि कोई कितना भी हरा दे, आपको हराते हैं ना लोग, अभी हम सबको हराया होगा किसी ने, और बहुत लोग हराने को लिए बैठे होंगे। कोई व्यक्ति हरा दे तब भी एक भाव आपके अंदर काम करे कि अभी मैं बाकी हूं। क्या हूं मैं बाकी, मतलब वो अंदर का ताकत, बल, आत्मबल, अपन कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, जिससे आप आत्म बल कहते हैं, जिससे आप क्या कहते हैं? अंदर की भीतर की जागृत शक्ति जो कहती है कि मैं अभी हूं, अभी मैं नष्ट नहीं हूं, तेरे हिसाब से मैं खत्म हो चुका हूं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं अब यात्रा को आरंभ करूंगा। ये है आत्मा का प्रबंधन। यानी सेल्फ मैनेजमेंट की स्थिति में सबसे जरूरी जो तत्व है, भगवान बताते हैं कि क्रोध में शांत रहना। और देखो सीधी एक बात है कि मन को प्रबंधित करना आवश्यक है, इसकी एक आवश्यक चीज। अब हम सीधे गीता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं? ये तो हो गया आत्म प्रबंधन, क्या क्या भावना होती है, कैसे कैसे हमें करना है। भगवान बता रहे कि आत्म प्रबंधन के लिए सबसे जरूरी है मन का प्रबंधित होना, क्योंकि अगर मन संभला हुआ है तो हार भी क्या हो गई आपकी? जीत। मैं हार में भी जीत देखता हूं, क्योंकि कुछ तो पाया, कुछ तो सीखा। और अगर ये फिर आ गई है और अगर मन प्रबंधित नहीं है तो आपकी जीत भी आपके लिए क्या हो गई है? हार। उदाहरण बड़ा मजेदार दूंगी आज मैं। बाहुबली फिल्म देखी है आप सभी ने? भल्लाल देव याद है सबको? वो जीता हुआ राजा है। इसी बात को समझना आत्म प्रबंधन कहां से आया, आपको उसी भाषा में समझ में जल्दी आएगा कि भल्लाल देव राजा बन गए, लेकिन अमरेंद्र बाहुबली का राज्य छीन गया। लेकिन अमरेंद्र बाहुबली बड़े वीरता से खड़े हैं, वो पूरा संसार जय 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 घोष कर रहा, बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो।
जयकार भी उस प्रबंधित इंसान की, क्योंकि पता है कि वो तो बिल्कुल कायर है और वो राजा के पद पे ऐसे बैठता है और वो बड़े नफरत से, घृणा से कैसे देखता है। आप मूवी देखेंगे, देखी होगी, नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें वो सीखने वाली बात। अगर हम मैं तो कुछ यदा कदा फिल्म देख लेती हूँ और देख रही हूँ तो मुझे सीखना ही होता है, इसमें क्या है ऐसा। मैंने सीखा कि अरे देखो कितना टेंशन, कितनी चिंता, कितना डिप्रेशन है इसके अंदर, राजा बन के भी हारा हुआ है और इसका सब कुछ, क्योंकि जो राजा बनने वाले थे और वो राम जी की तरह वनवास मिल गया बेचारे को, और तब भी वो खड़ा है पद से कि अपनी माता के आदेश को मैं मान रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है, ये राज्य की रक्षा का कर्तव्य है। ये भाव हम छोटी छोटी चीजों से भी जीवन में प्रबंधन सीख सकते हैं। तो प्रबंधन बाहर का शास्त्र नहीं, प्रबंधन तो बेटा हमारे अंदर से आता है। अब देखें तो शंखनाद हुआ, वहां पे युद्ध की सेना, अब मैं आ जाती हूँ गीता के कुरुक्षेत्र में, ये दो सेनाएं आमने सामने खड़ी है, शंखनाद हुआ है। एक ने बजाया देवदत्त, यानी अर्जुन ने बजाया देवदत्त शंख, और श्री कृष्ण ने बजाया पांचजन्य, है ना। और अर्जुन ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, आत्मविश्वास यहाँ था कि हे नारायण, हे केशव, हे अच्युत, आप इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। फिर उन्हें स्वजन दिखे, गुरु दिखे, पितामह दिखे, और फिर उनको क्या हो गया, 3 सेशन 4 सेशन से हम समझते आ रहे, उन्हें आ गया विषाद आया। तो महायोद्धा किससे हारा? किसी ने हराया क्या अभी तक उनको? कोई शस्त्र चले क्या? नहीं, सबसे पहले वो हारा खुद से। यानी पहली चीज हमने यहीं से सीखी कि अर्जुन हारे आत्म से, द्वंद से, यानी अंदर आया, क्योंकि शरीर ये थोड़ी कहा हे भगवान मेरा गांडी भूल गया अब मैं हार जाऊंगा, नहीं, हे भगवान द्वंद आया अब मैं हार गया, मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दीजिए, कृपा कर मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे अपने। तो उस समय जो प्रबंधन का महानायक जागा वो कौन था? वो अर्जुन नहीं जागा, भगवान को जागना पड़ा और वहां प्रबंधन देना पड़ा। जागने वाला महानायक कौन था? कृष्ण जागे, अर्जुन तो सो गए। अर्जुन तो सो गए, हाँ मैं तो नहीं करूंगा। यानी आत्मा का प्रबंधन होता तो व्यक्ति सोचता कि ये जो सामने खड़े हैं ये कौन खड़े हैं? द्रोणाचार्य मेरे गुरु है निश्चित रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से ये व्यक्ति अधर्मी है, इनको तो मारना होगा मुझे। अगर नहीं मारा तो धर्म की स्थापना, भगवान का जो कार्य है, भगवान आए इसी बात के लिए, वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो बहुत सारी चीजें फिर छोड़नी पड़ रही है। अब भगवान बहुत जल्दी बोल रही हो, डर से, भगवान कृष्ण से कहते हैं कि डर से भागना नहीं है। सिंपल समझा रही हूँ, बचेगा तो अगले सेशन में करेंगे बेटा। डर से भागना नहीं है, डर में टिके रहना है, ये लिख सकते हैं आप। यह आत्मा का प्रबंधन है। डर में हम भागते हैं, लेकिन हमें क्या है? टिकना है। जब आपके सामने अपने खड़े तो टिकना पड़ रहा है ना, भाग रहे। अर्जुन को सिखा रहे भागना नहीं है, टिकना है। मोह आया तो मोह में डूबना नहीं है कि भगवान अब नहीं कर पाऊंगा, शरीर जल रहा है, मुंह सूख रहा है, अमंगल दिख रहा है। मोह में डूबना नहीं है, मोह के पार जाना है। फिर क्या है तीसरी चीज कि भावना में बहना नहीं है। भावना को ही तो साधना है, अपने को उसको ही तो एक खोजी और एक योगी बनना और उसी को अपने भीतर आत्मसात करना है। भावना अगर आप पर हावी हो गई तभी तो दिक्कत आ गई। कौन सी भावना? नहीं, मोह वाली भावना आपके अंदर आ गई। तो अब भगवान यहाँ पे श्री कृष्ण तब नहीं बोलते हैं जब अर्जुन जीत रहा था। श्री कृष्ण तब नहीं बोल रहे हैं जब अर्जुन क्या कर रहा है? युद्ध की तैयारी कर रहा है। भगवान तब बोले आत्म प्रबंधन के लिए जब अर्जुन उस युद्ध से अपने कर्तव्य से क्या कर रहे थे? पलायन कर रहे थे, अपने कर्तव्य से भाग रहे थे। वहां पर भगवान बोले, यानी भगवान को कहाँ बोलना है? एक आत्म प्रबंधन जब आप किसी को देते हैं, जब आप किसी को बोलते हैं तो हमें बोलना कहाँ चाहिए? इस बात का भगवान ने ध्यान रखा कि जब जीत रहा है तो मेरी क्या आवश्यकता है। जब प्रबंधित है अंदर से, अभयता है उसके अंदर, तो क्या बोला? लेकिन भगवान कहाँ बोले? भगवान तब बोले जहां पर अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान उसको याद दिलाते हैं। देखिए क्या याद दिलाते हैं कि तू कौन अर्जुन है। देखिएगा भगवान याद कैसे दिलाते, तू वो अर्जुन है जिसने चिड़िया की आंख देखी थी। दूसरों ने क्या देखा था? शाखा, पत्ते, वृक्ष, उसका रंग, उसका आकार। याद है इंसिडेंट? याद होगा ना दृष्टांत। द्रोणाचार्य ने जब पूछा तो भगवान कैसे याद दिला रहे? आत्म प्रबंधित कैसे करते? सबसे पहले शक्ति याद दिलाई जाती है। प्रबंधन किसी का करना आपको आत्मा जागृत करे तो आप उसकी कमजोरी क्यों याद दिलाओगे? आप उसकी ताकत याद। तो भगवान ताकत दिलाते और कहते कि तुझे चिड़िया की आंख दिखी, यानी तुझे संसार न दिखे, सामग्री न दिखे, तुझे दिखा लक्ष्य, तू तो वो अर्जुन है। मेरे भगवान कह रहे हैं कि द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। द्रौपदी के स्वयंवर में प्रतिबिंब था जल, उसमें मछली की आंख, मछली घूम रही थी।
तू इतना लक्ष्य पर केंद्रित है कि तू उस प्रतिबिंब में जल में देखकर मत्स्य की आंख को भेद दे, तू वो अर्जुन है। और तू क्या बात कर रहा है आज कि युद्ध नहीं करेगा, भागना है तुझे, तुझे संन्यास लेना, तुझे भिक्षा मांग के खाना खाना है, तू कैसी बातें कर रहा है भागने की? कहां गया तेरा अंदर का वो गौरव, तेरा शौरव, तेरी वीरता, तेरी वो अदम्य साहस जिसका दुनिया कहती कि अर्जुन जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। कि गांडीव की गर्जना होती ना तो तीनों लोक में होती थी, लोगों को पता चलता था कि कौन आ गया है, अर्जुन आ गया, तो वो अर्जुन है। हाँ? फिर भगवान कहते हैं कि भगवान शिव से पाशुपत, भगवान को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, और तू वो भी अर्जुन है जिसमें विराट युद्ध हुआ था, जब वो बृहन्नल्ला रूप में थे, मतलब आधे नर आधे नारी रूप में, वहां पे अकेले ही जो सेना आज खड़ी है ना, जितने लोग खड़े हैं सबको हरा दिया था, तू वही अर्जुन है। और ये मूर्छित भी होगा, तू चाहता तो इनको मार सकता था, पर तेरी वीरता देख कि तू कितना अंदर से शक्तिशाली है, कि ये तेरे शत्रु थे और तू इन्हीं के लिए अस्त्र शस्त्र पा रहा था, और तुझे अवसर मिला था विराट युद्ध में, और तू क्या करता है, इनको मारता नहीं, अभी तू इनको छोड़ देता है कि मूर्छित को क्या मारना। तो इतना शक्तिशाली, इतना प्रबंधक क्या है, एक प्रकार का वीर पुरुष है, और तू आज क्या बात कर रहा है कि मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं जाना चाहता हूं। फिर भगवान कह रहे हैं कि एक छोटा, बहुत सारे उदाहरण है बेटा, बहुत सारे में से एक मुख्य है, तू वो अर्जुन है जिसने निहत्थे कृष्ण को चुना। तेरी शक्ति है ये, निहत्थे कृष्ण को चुना, जो कि शस्त्र नहीं उठाएगा, उस कृष्ण को चुना, नारायण को चुना, और तूने मेरी नारायणी सेना को छोड़ने की शक्ति तेरे अंदर है। और आज तू बात किस बात की कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और तू किस में बंध गया है, मोह में बंध गया, और उस मोह के कारण क्या हो रहा है, अब तू आगे निर्णय नहीं ले पा रहा। तो भगवान आत्म प्रबंधन का 6 अध्याय का 5वां श्लोक भगवान कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मेव्यात मनोरबंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कि उद्धरेदात्मनात्मानम, हे अर्जुन, हे मनुष्य, तेरा उद्धार तू स्वयं कर सकता है। यानी कि अपना उद्धार कौन करेगा, आप करेंगे। आपका उद्धार बाहर से कोई भी नहीं कर सकता है। भगवान भी कह रहे हैं, जब हम कहते हैं ना भगवान उद्धार करने आएंगे, भगवान कह रहे मैं नहीं कर सकता तेरा उद्धार, ये तुझे, क्योंकि मैं तो सामने ही बैठा हूं, तेरा उद्धार कर पा रहा हूं क्या, तुझे अपना उद्धार। तो भगवान यहाँ शौर्यता और वीरता बढ़ाते हुए 6 अध्याय में कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मन, अपनी आत्मा का उत्थान है अर्जुन तुझे करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपना उद्धार नहीं कर सकता है उसका आगे कहते हैं कि आत्मेव्यात मनोरबंधुर, यही मन तेरा मित्र बन जाएगा। और अगर तू अपना उद्धार नहीं कर पाए तो यही मन तेरा क्या बन जाएगा, शत्रु बन जाए। रिपुरात्मनः, रिपुर मतलब शत्रु, रिपुर मतलब दुश्मन, यानी कि यही मन आपका क्या हो है, विरोधी हो रहा है। यानी अर्जुन के मस्तिष्क में 2 बातें हैं, करूं कि नहीं करूं। तब भगवान कहते हैं कि क्या करो, आत्म प्रबंधित कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से। भगवान कह रहे हैं कि मोह नहीं करो, और क्या करो, कर्तव्य युद्ध को करो। ये 2 बातें इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं। भगवान कहते हैं कि विपरीत स्थिति में ही हम अपने क्या करते हैं, नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। हम पुरुषार्थ से अपने पलायन को, यानी जो भाग रहे हैं हम, तो पलायन को छोड़ के किस में जाना है, आपको पुरुषार्थ में जाना है। ये पुरुषार्थ की यात्रा, इसलिए तुझे क्या करना है, खुद को खुद ही उठाना है। उद्धरेदात्मनात्मानम, यानी अपना उद्धार तू खुद करेगा। खुद को कौन उठाएगा, तू उठाएगा, क्योंकि बाहर से कोई उठाना आया क्या आज तक आपको, किसी ने उठाया? तो शरीर से उठाने भी कोई आया नहीं, वो तो हेल्प होती है। मन से उठाने के लिए कोई नहीं आ सकता। सिर्फ मैं गीता का आख्यान कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे भी देखो, मैं उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ बोल सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली क्या करना है, मानना और नहीं मानना तेरे हाथ में है ना। तो अल्टीमेट किसको उठाना पड़ेगा, खुद को। मैं नहीं उठा सकता, तुझे खुद ही अपने आप को बेटा उठाना पड़ेगा। यानी अपनी प्रेरणा, स्व प्रेरणा खुद बनना है। खुद को देखना है कि तू कौन है। अर्जुन तोते की आंख, मतलब वही चिड़िया की आंख का उदाहरण, तो भगवान ने यहां याद दिलाया कि तेरा उद्धार तो मैं क्या, संसार में कोई नहीं कर सकता, तेरा उद्धारक तू स्वयं है। इसलिए अपना उद्धारक बन बेटा, और अपनी सहायता बेटा बाहर से नहीं है। उसका दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा है, नात्मान अवसादेत। ये कहते हैं कि खुद को मत गिरने दे,
खुद को नहीं करे, नहीं बाहर से जब हम ये कहते हैं ना, ये बात नकारने वाली, वो कह रहे मुझसे नहीं होगा, ये भगवान कहते हैं कि जब हम बार बार ये कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, आप क्या बात बोलते, जो बात आप बोलते वो आपका मस्तिष्क सुनता है और वही बात आपके जहन में, आपके शरीर में, आपके हार्मोन्स में, आपके स्वभाव में आती है और आपको लगता है आपका शत्रु किधर है। आप पता है, जब ये कहते हो मैं हार गया, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये है नात्मानम अवसाद। जब अर्जुन कह रहे हैं मुझसे नहीं होगा, भगवान कह रही है आत्म हत्या वाली, यानी ये आत्म विनाशक बात कर रहा है। तेरे भीतर से तुझे जागृत खुद ही करना है, तेरी मदद तुझे खुद ही करनी है, तेरा सहायक मैं नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूं, गीता जी का आख्यान करके तुझे सिर्फ तेरे प्रश्नों का जवाब दे सकता हूं, लेकिन गांडीव उठाना भी तुझे है, तीर भी तुझे लगाना, और ये तय भी तुझे करना है कि किसको कौन सा तीर या कौन सा अस्त्र चलाना है। यानी उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसाद, ये यानी कि एग्जाम्पल बहुत सारे थे लेकिन उसको हम छोड़ेंगे बेटा क्योंकि मेरा चीजें छूट गई है। तो सिंपल भाषा में भगवान कहते हैं कि कोई भी स्पीकर, कोई भी गुरु कितना भी बोल ले, लेकिन आपका उद्धारक कौन है? उद्धारक बाहर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भी यहां बोल रहा हूं लेकिन तू सुन रहा है, लेकिन तू मानेगा तब है, अभी तो तू सुन रहा है, मानना बाकी है। इसलिए ये मान लीजिए आप सभी और हम सब भी कि बाहर से उद्धारक कभी भी नहीं आएगा, वरना इस संसार में अवतारी कितने सारे होके चले गए, कितने सारे गुरुजन होके चले गए, कितने मोटिवेशनल स्पीकर है, कितनी सारी किताबें आपने पढ़ डाली, लेकिन अल्टीमेट करा किसने? फाइनली ये कौन करता है? आप करते हैं, आप अपने डिसीजन लेते हैं, आप अपने कर्मों को अपने जीवन में लाते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति ये जानने के बाद भी अपनी शत्रुता यानी कि नहीं करता है कि मेरा भला इस बात में, और वो नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति अपना शत्रु क्या हो गया? खुद हो गया। उससे बाहर के शत्रु की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो नकारना है, मैं नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, यही बात आपकी शत्रुवत व्यवहार करती है बेटा। ओहो, बहुत सारी चीजें छूटी आज तो। एक और श्लोक था, उसको छोड़ के मैं मुख्य श्लोक में आती हूँ बेटा, कि भगवान यहाँ पर दो विधियां बताते हैं, एक साहस की विधि और दूसरी बताती है समभाव। दो बातें हैं, तो मैं जल्दी नहीं बताऊंगी आपको, इसको मैं अगले उसमें आपको डिटेल बताऊंगी। भगवान दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृता निश्चय। भगवान कहते हैं कि सबसे जरूरी है मनुष्य के अंदर आत्मबल बढ़, आत्म प्रेरणा देने तो दो सॉल्यूशंस है, एक उसमें साहस बढ़ाओ, दूसरा उसे कहोगे तो संभाव रख, सब अच्छा होगा, सुख हो दुख हो सब में अच्छा होता ही है, बस तुझे डटे रहना है। तो साहस कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर आज तू इस युद्ध में मारा गया तो क्या हो जाएगा? तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन एक बात सोचने की, स्वर्ग तो अर्जुन को चाहिए ही नहीं, स्वर्ग सा राज्य तो यही है उसके पास, है ना। फिर कहते हैं हतो वा प्राप्त जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, महीम मतलब पृथ्वी, अगर तू जीत गया तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिलेगा। अब मुझे भी हंसी आई कि अरे इतना छोटा प्रलोभन अर्जुन को, अर्जुन जैसे योद्धा को। इसका मतलब अर्थ क्या है कि स्वर्ग मतलब स्वर्ग सी कीर्ति। अगर तू आज वीर गति को प्राप्त हुआ इस युद्ध में लड़ते हुए, तो तू अभयता को प्राप्त करेगा। इसलिए निर्भयता ला, युद्ध लड़ और चिंता मत कर। अगर तू यहाँ से वीर गति को प्राप्त हुआ तो जो परलोक है, जहां पर जो तेरे लोग हैं, वो देव भी तेरा स्वागत करेंगे, वीर व्यक्ति ऊपर आया है, समझ रहे हैं। और वीर गति को प्राप्त हुआ तो पूरा संसार तेरा जय घोष करेगा। और अगर तू हार भी गया युद्ध लड़ते हुए, यानी सैनिक लड़ते हुए हारता है, तो भी हम उसे क्या कहते हैं? हारा। और अगर तू जीत जाता है सैनिक, तो हमारा राष्ट्र विजेता होता है। हर स्थिति में हारा तो भी तू विजेता, क्योंकि तेरी जय घोष होगी, संसार तेरे नाम को पूजेगा और तेरा उदाहरण लेगा, तेरा दृष्टांत लेगा। और अगर आज तू जीता तो पृथ्वी का साम्राज्य तो वैसा भी इस जीत के बाद तेरा ही होना है। तो हर स्थिति में हे अर्जुन तू उठ, युद्धाय कृत निश्चय। निश्चय शब्द क्यों आया? क्योंकि हम निश्चय नहीं करेंगे तो हम फिर वापस कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। भगवान वहां पे जोर देके बोलते हैं युद्धाय, यानी कर्तव्य कर्म युद्ध। युद्ध वो कहता, युद्ध का मतलब है हमारे जीवन का युद्ध। जीवन में हमारे भी युद्ध चल रहे हैं ना, कितनी सारी समस्याएं, वो हमारा युद्ध है। तो कहते हैं कि निश्चय करके अपने जीवन के हम सभी समस्याओं से जूझें। उसमें ये नहीं सोचना है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। जीता तो ये कहा जाएगा लड़ते लड़ते जीता, वाह क्या वीर था। और हारा तो भी कहा जाएगा वाह लड़ते लड़ते हारा। हर स्थिति में तेरा जय घोष निश्चित है। अतः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, भगवान ये कहते हैं। और अगला है बेटा श्लोक, बहुत सारी चीजें छूटी है।
सुख दुखे समय कृत्वा, समभाव भगवान लाते हुए कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यही सार था आत्म प्रबंधन का कि सुख और दुख यानी युद्ध जब होता है, जीवन का युद्ध है, जीवन में जब हम कर्म करते हैं तो कभी हम जय पराजय, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, या तो जीतते हैं या हारते, जय होती या फिर पराजय होती। जय होती है तो हमें लाभ होता है, लाभ, लाभा लाभो जया जयो, जय होगी, हम जीवन में कहीं सफल हुए तो हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और अगर हम जीवन में कभी हारे तो हमें क्या होती है, हानि होती है। अब इसका परिणाम हम कैसे ले लेते हैं कि हम जीत गए तो हमें सुख भी मिल जाता है, हम जीते हम सुखी हो जाते हैं, और हम हारे तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवान क्या सिखाते हैं अर्जुन को कि तुम्हें ये थोड़ी करना है कि युद्ध, जीवन रूपी युद्ध तो चलेगा ही चलेगा, जय पराजय होती रहेगी। ऐसा थोड़ी आज एक युद्ध है, अर्जुन इसके बाद भी युद्ध लड़े थे, महाभारत के युद्ध के बाद भी युद्ध थे बहुत सारे। भगवान ने कहा कई युद्ध होंगे, तू कई बार जीतेगा कई बार हारेगा, तेरे को इस परिणाम युद्ध की उस पर परिणाम में थोड़ी पड़ना है, तुझे उस परिणाम को छोड़ देना है। युद्ध का परिणाम तो निश्चित है, तेरी वीरता और तेरे भीतर के भाव से तो युद्ध को जीत रहा होगा। तो जब तू जीतेगा तो तुझे लाभ होगा, और लाभ होगा तो तू सुखी महसूस करेगा। अब ये सुख तो आना जाने वाला है ना, और दुखी होगा तो सुख और दुख में थोड़ी पड़ना है, सम रहना है, क्योंकि सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, ये तो जीवन का हिस्सा है। ये तो आप इस जीवन में जिएंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्टिमम यानी आपको सम रहना है कि मैं लड़ रहा हूं तो या तो मैं हारूंगा या मैं जीतूंगा। जीता तो ये कहना है कि भगवान की कृपा है, और हारा तो मैं अगली बार फिर लड़ूंगा, क्योंकि कुछ कमियां होगी, कुछ दोष होंगे, कुछ अभ्यास की कमी होगी, कोई त्रुटि रह गई होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि समता का भाव लाइए, और जीवन के किसी भी युद्ध से आपको डरना नहीं है, सिर्फ निर्भयता के साथ चलना है, अभयता के साथ चलना है और सम रहना है। और यही जीवन का सारांश, यानी आत्म प्रबंधन के दो जो रास्ते हो भगवान बताते हैं। और इसी के साथ आज का अभ्यास अभी के लिए हम समाप्त करते हैं। अब एक प्रश्न छोटा सा ही आज का मेरा सिंपल प्रश्न है। प्रश्न ये है, और बेटा आपको जवाब भी देना है। प्रश्न ये है कि स्व प्रबंधन या आत्म प्रबंधन के लिए भगवान ने कौन से अध्याय में कौन सा श्लोक बोला है? अभी अभी बोला है, आज तो 3 श्लोक ही हुए, अभी आपको पता चल जाएगा आत्म प्रबंधन का श्लोक कौन सा था और वो अध्याय कौन सा था, जिसमें भगवान कहते हैं कि तू आत्म प्रबंधित किससे होगा, किस भाव से होगा। वो भाव भी आपको बताना है कि वो भाव क्या है, कौन सा भाव है, समता का, अभयता का, या उद्धरेद आत्मनात्माना का। तो ये हमें पता लगाना है, हमें जानना है, हमें मंथन करना है, हमें वीडियो देखनी है, हमें वापस से समझना है कि क्या है। ये चिंतन है, और चिंतन आवश्यक होता है, वरना व्याख्यान आख्यान व्यर्थ चले जाते हैं। यही आत्मा का प्रबंधन है। तो इसी के साथ सभी को हरे कृष्णा।